जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने वाले हैं राहु के बारे में। राहु जो है देखिए एक ऐसे प्लेनेट हैं जिनको हमेशा हम नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं और लॉजिक भी है इन चीज़ों में, क्योंकि जब हम राहु की स्थिति के बारे में देखते हैं, राहु को क्या है पूर्व जन्म के शुभ कर्मा से जोड़कर देखा जाता है। शुभ कर्मा ही नहीं अशुभ कर्मा भी राहु दिखाते हैं, क्योंकि आपके जीवन में जिस भाव में राहु बैठे होते हैं उस भाव से संबंधित जितनी भी नेगेटिविटी आती है वह राहु देने का ही कार्य करते हैं। आपके जीवन में जो भी चीज़ें संबंधित होती हैं या फिर जो भी चीज़ें आपके जीवन में ऊपर नीचे करने वाली होती हैं, कि मतलब आपकी स्थितियों को अप एंड डाउन लेकर जाती हैं, वो स्थितियां निर्माण करने का कार्य मोस्टली राहु करते हैं। क्योंकि राहु एक ऐसे प्लेनेट है, मायावी प्लेनेट है, कि जिनके रहस्य समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि यह एक साथ 6 भावों को कवर करते हैं और कभी कभी इससे ज़्यादा भी कवर कर लेते हैं। अब ज़्यादा कवर करने वाली बात आ जाती है तो किस तरीके से, तो देखिए ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि राहु जो है अगर इनकी इन दृष्टियों के मध्य में कोई अन्य ग्रह आ जाता है, जैसे इस समय केतु के साथ मंगल बैठे हुए हैं, तो ये मंगल के पास भी 3 दृष्टियां हैं। देखिए इन 6 भावों से अन्यत्र मंगल की जहां दृष्टि जाएगी वो भाव भी आपका बाधित होगा। मंगल स्वयं बाधित होंगे, जिससे कि आपकी ऊर्जा, कार्य न करने की क्षमता, ये सारी चीज़ों का प्रादुर्भाव होता हुआ देखा जाएगा। तो यहाँ पर स्थितियाँ जो हैं थोड़ी सी आपके लिए जाननी बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। अब आप कहेंगे इस समय परिवर्तन ऐसा क्या होने जा रहा है, ना तो नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है ना राशि परिवर्तन हो रहा है, तो ऐसा परिवर्तन क्या हो रहा है? तो परिवर्तन जो हो रहा है वो ये है कि देखिए शनि के वक्री होते ही राहु की भी स्थितियों में परिवर्तन होना स्वाभाविक है। एक तो शनि के घर में बैठे हुए हैं राहु, और दूसरा क्या है, शनिवत कार्य करते हैं राहु। इसको मैं लॉजिकली भी आगे आपको समझाने वाली हूँ, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, क्योंकि जानकारी ही सबसे बड़ा वो माध्यम होता है। देखिए आजकल मोस्टली लोगों के पास उपाय वगैरह करने के लिए समय नहीं होता, क्योंकि देखिए 4 प्रकार के ब्राह्मण होते हैं, जिनमें वैदिक ब्राह्मण जो होता है वही इन ग्रहों का निवारण कर सकता है। और जो वैदिक ब्राह्मण मिलना बहुत ही कठिन काम होता है, ऐसे ब्राह्मण किसी किस्मत वाले को ही प्राप्त होते हैं। तो वैदिक ब्राह्मण के द्वारा इन जब ग्रहों का निवारण किया जाता है तभी आपको ग्रहों के इस चक्र से मुक्ति मिलती है, क्योंकि वो उपायों के द्वारा, मंत्रों के जप के द्वारा आपके ग्रह को सही कर देते हैं और आपको लाभ की प्राप्ति दे देते हैं। यहाँ पर आपके लिए शुभ स्थितियों का निर्माण इसलिए भी हो रहा है। देखिए शुभ और अशुभ, यहाँ पर ये चीज़ मैं बिल्कुल क्लियर कर दूँ, शुभ और अशुभ दोनों बनेंगी। दोनों किस तरीके से बनेगी, क्योंकि कोई भी राजयोग बने पूर्णतः वो शुभ नहीं होता, और कोई भी दुर्योग बने पूर्णतः अशुभ नहीं होता। इसलिए इस चीज़ को आप हमेशा गांठ के बांध कर रखिए कि राजयोग बनेगा तो हमेशा मेरे लिए अच्छा ही अच्छा होगा, क्योंकि अति हर चीज़ की बुरी होती है। अति का भला न बोलना, अति की भली न धूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न चूप। तो इन चीज़ों को सदैव ध्यान में रखें कि कहीं ना कहीं से नेगेटिविटी अपना घर बना लेती है। और राहु तो परम मायावी ग्रह हैं, वो तो रूप भी बदल लेते हैं, किसी के माध्यम से आपके जीवन में नेगेटिविटी फैला देंगे। तो ये सारी स्थितियाँ आपके जीवन में बनी रहती हैं। तो यहाँ पर अब राहु देखिए अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। अष्टम भाव जो है बेहद महत्वपूर्ण भाव होता है। अब देखिए ऊर्जा को सही दिशा में लगाना, क्योंकि ऊर्जा देखिए सेम होती है। बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए कि कोई भी ग्रह जो है हमारे लिए नकारात्मकता प्रभाव लेकर आता है, और जब भी कोई कार्य आप करते हैं उसमें शनि राहु दोनों का सम्मिश्रण होता है। अब इसको मैं लॉजिकली आपको समझाती हूँ हमारे देश के प्रमुख उद्योगपति मिस्टर अंबानी जी के बारे में। देखिए अंबानी जी ने जब पेट्रोलियम जगत में पैर रखा था उस समय उन्होंने, पेट्रोलियम जो है वो शनि का कार्य है, शनि के कार्य में उस समय पर हमारे देश में क्या अन्य कोई उद्योगपति नहीं था, लेकिन अंबानी जी ने ही इस कार्य में पैर रखा। परिणाम आपके सामने। अब आप कहेंगे इसमें शनि राहु किस तरीके से, देखिए एक तो जब तक उनका कार्य संपन्न नहीं हुआ उन्होंने चीज़ों को बिल्कुल रहस्य, और जबकि उनके पास तो इतना ज़्यादा कहते हैं मीडिया जगत है, लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो उनके पास तो ये चर्चा में आने का बहुत अच्छा, लेकिन उन्होंने तब तक चीज़ों को रहस्य बनाकर रखा। और शनि किस प्रकार इंक्लूड किया, शनि को इस प्रकार इंक्लूड किया कि दूरदर्शिता, उन्होंने आने वाले समय की उपयोगिता को पहले ही समझ लिया, और यही कार्य उनके पिता ने किया था कि आने वाले समय की उपयोगिता को समझकर। अब उसके पश्चात देखिए उन्होंने जब जियो में पैर रखा, क्या उस समय अन्य उद्योगपति उनके समकक्ष नहीं थे? जियो जो है वो पूरा राहु का ही कार्य है, इंटरनेट जगत जो है वो राहु के ही कारक क्षेत्र में आता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उन्होंने शनि की उपयोगिता को राहु के साथ इंक्लूड किया, किस तरीके से, आने वाले समय की उपयोगिता को एक साथ कर दिया।
जब आप आने वाले समय की उपयोगिता को समझते हैं, अब आप कहेंगे हम तो छोटे वर्ग के लोग हैं, आने वाले समय की उपयोगिता या ये चीज़ें हम किस तरीके से मैनेज कर तो देखिए आप दूसरे के ऊपर क्यों जाते हैं, आप स्वयं की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट देखिए कि आने वाले समय में आपके पास क्या-क्या रिक्वायरमेंट हो सकती हैं, उसके आधार पर आप कार्य कीजिए, इसमें शनि राहु को इंक्लूड कीजिए, इन ऊर्जाओं का सम्मिश्रण कीजिए, फिर देखिए आपके लिए किस तरीके से चमत्कार की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। यहाँ पर आपके लिए सबसे अच्छी स्थिति क्या आने वाली है, क्यों यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पर राहु जो बैठे हुए हैं, अष्टम भाव अचानक धन को दिखाता है, लाभ को दिखाता है, वहीं धन पर दृष्टि जाती है तो आपके अचानक धन के योग जो होते हैं प्रशस्त होते हैं। यहाँ पर आपके लिए बेहतर स्थितियों का निर्माण होता है और आपके लिए शुभ स्थितियाँ निरंतर बनती चली जाएंगी धन से संबंधित। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूर्वजन से संबंधित जो आपके कर्माज होते हैं उनके द्वारा, अब देखिए पूर्वजन अष्टम भाव जो होता है गुप्त चीज़ों का होता है, और गुप्त चीज़ कौन करते हैं, जैसे साधु संत, क्योंकि ये पूर्वजन जब से आपका जन्म हुआ होगा उस समय पर यही चीज़ें होती होंगी। तो ये सारी चीज़ें यानी साधु संतों के साथ आपने कुछ भी गलत किया होगा तो उसका परिणाम आपको यहाँ पर निगेटिव रूप में, और जिन लोगों ने नहीं किया होगा उनके लिए यहाँ पर सकारात्मकता चीज़ें निकल कर आने वाली हैं। राहु को सदैव ही पूर्व जन्म से जोड़कर देखा जाता है। वहीं राहु इस दौरान आपकी वाणी को काफ़ी ज़्यादा अपने प्रभाव में लेंगे, क्योंकि राहु सोच है, सोच के द्वारा ही आप अपने समस्त चराचर जगत को, जो भी आपके कहते हैं ना कि संपर्क में आता है, उस चीज़ों को आप इस दौरान राहु के माध्यम से ही संबोधित करते हुए देखे जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए धैर्य और संयम भी आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके वाणी के भाव में अंगारक दोष बन रहा है, तो धैर्य संयम बहुत ज़रूरी है। इस दौरान आप स्वयं देखेंगे आपके अंदर अग्रेशन, आपके इस दौरान कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हुई देखी जाएंगी, लेकिन साथ में एक निगेटिविटी बनी रहेगी, क्योंकि निगेटिविटी अष्टम दृष्टि मंगल की आपके भाग्य भाव पर जा रही है, जिसकी वजह से आपकी यह निगेटिविटी 12 भावों में जाने वाली है। तो ये ग्रहण दोष जिसका निवारण करना बहुत ही आवश्यक है, आपके जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता हुआ देखा जाएगा। चीज़ें जो हैं इस दौरान आपके लिए कुछ ज़्यादा अच्छी होती हुई नहीं देखी जाएंगी, लेकिन इस दौरान आपको देखिए विशेषकर 15 जुलाई तक जो चीज़ें हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। 15 जुलाई तक आपको बिल्कुल हर चीज़ को मैनेज करके रखना है। 15 जुलाई तक आप कोई बड़ा फेरबदल ना करें अपनी लाइफ में, क्योंकि अगर बड़े चेंजेस करते हैं तो इस दौरान निगेटिविटी आपको प्रभावित कर सकती है। वहीं 28 जुलाई तक आपको देखिए किसी मेजर चेंज जो कार्य कारोबार में अपनी वाणी के द्वारा, क्योंकि वाणी जो है इस दौरान बहुत ज़्यादा एकदम से एग्रेशन में हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। कार्य क्षेत्र पर, आपके सोशल सर्कल में, कहीं पर भी आपकी स्थितियों को बहुत ज़्यादा बिगाड़ सकती है। आप देखिए ये वीडियो की चर्चा बहुत लंबी होने वाली है, तो इसके लिए हम नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। तो देखिए तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।